बहुत बहुत मुश्किल से कहना चाहिए, बहुत दुर्लभ है कि हम लोगों को भगवान का उत्सव मनाने का अवसर मिलता है। इसलिए इस अवसर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बड़े उत्साह के साथ इसे मनाना चाहिए। कृपया सब लोग म्यूट रहें। पूना में जो भी आपके होस्ट हैं, कृपया वो सबको म्यूट कर दें। आवाज बीच में आती है तो डिस्टर्ब होता है सारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले दिन हमने चर्चा की नरसिंह देव की कथा के विषय में, हिरण्यकश्यपु की तपस्या इत्यादि। कल हमने चर्चा की प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर। प्रहलाद महाराज ने कैसे अपने पिता को और अपने मित्रों को शिक्षाएं दी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य पर। तो जब प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सब सिखा दिया और उनके जो मित्र थे वो सब भी बहुत प्रसन्नता से भक्ति करने लगे। उन्होंने सब मान लिया कि ये सब बेकार है। देखिए, इतने अच्छे प्रचारक थे, सारे के सारे जितने मित्र थे उन सब ने स्वीकार कर लिया। तो जब षंड और अमृत ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे हमारे हाथ से चले गए, पहले तो एक ही था, अब तो ये सारे के सारे भक्त बन गए हैं भगवान के। तो उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यपु से कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप ही कीजिए कुछ। प्रहलाद को लेकर गए, प्रहलाद को सामने खड़ा किया हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु ने जब ये सुना कि प्रहलाद ने खुद ही नहीं सबको भक्ति दे दी है, तो बहुत क्रोध में आ गए। शरीर कांपने लगा उसका, इतना क्रोध उसके अंदर आ गया। और दूसरी ओर प्रहलाद, आप देखिए 5 साल का बच्चा किसके सामने खड़ा, हिरण्यकश्यपु असुरों में श्रेष्ठ। हाँ, और उसके सामने वो खड़े होकर क्या कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज बहुत शांत हैं। प्रहलाद को कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ये सोच रहे थे कि कैसे कहीं मुझे मार ना दे, कहीं नुकसान ना हो जाए, कुछ कर ना दे। बिल्कुल नहीं। प्रहलाद महाराज केवल यही सोच रहे थे कि इसका उद्धार कैसे हो। तो हिरण्यकश्यपु इतने क्रोध में, और उसने आकर प्रहलाद से कहा कि ये जो तुम सारा काम करते हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते हो। और ये जो तुम्हारे अंदर ये सारी जो शक्ति आ रही है, कहां से आ रही है इतनी शक्ति? तो प्रहलाद बहुत आराम से उनको उत्तर देते हैं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। प्रहलाद कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी, अब कम से कम ये जो मानसिकता है ना आपकी कि ये शत्रु है, ये मित्र है, आप ये पूछ रहे मुझे मुझे शक्ति कहाँ से आती? जहां से आपको आ रही है वहीं से मुझे आ रही है। सबको शक्ति देने वाले भगवान विष्णु हैं। और आपके लिए मेरा सुझाव है कि ये जो मानसिकता है, ये शत्रु की, मित्र की, ये सब छोड़ दीजिए। सबको समान रूप से देखना प्रारंभ कीजिए, प्रहलाद कह रहे हैं। और प्रहलाद कहते हैं कि आप अगर इस मानसिकता को नहीं त्यागेंगे तो आप किसी न किसी को अपना शत्रु मानते रहोगे, किसी को मित्र मानते रहोगे। तो प्रहलाद बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शत्रु कौन है? प्रहलाद कहते हैं कि केवल अनियंत्रित मन और ये जो हमारा मन जब अनियंत्रित हो जाता है और उसको सही मार्ग निर्देशन नहीं मिलता, तभी वो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। अनकंट्रोल्ड एंड मिसगाइडेड माइंड। नियंत्रण में नहीं है मन और उसको सही निर्देश नहीं है, किसी ने गलत भटका दिया है, तो ऐसा भटका हुआ मन, अनियंत्रित मन, ये ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, प्रहलाद कह रहे हैं। तो इसीलिए ये सब बातें आप छोड़ दीजिए।
प्रहलाद उनको उनको प्रयास कर रहे थे कि थोड़ा उनको समझाएं, क्योंकि प्रहलाद को पता था कि ये बहुत ज्यादा ऐसे करेंगे तो हो सकता है भगवान कुछ कर दें, तो बचाने का प्रयास करे कि छोड़ दो अभी भी ये सब। और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रहलाद कहते हैं, पूर्व काल में बड़े बड़े मूर्खों ने ये प्रयास किया था। देखिए, प्रहलाद महाराज बिल्कुल भय नहीं है, अपने पिता को कह रहे हैं, पूर्व काल में बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े मूर्खों ने ये प्रयास किया था आप ही के जैसे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक आप अपने 6 शत्रुओं को, जो अंदर आपके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब तक आप अपने इन 6 शत्रुओं को नहीं जीतते हो, तब तक जो भी कुछ कर रहे हो सब बेकार है। प्रहलाद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने 6 शत्रुओं को जीत लेता है और हर एक को समान देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। ये 6 शत्रु हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। कैसे जीतना चाहिए? काम, कृष्ण कर्मार्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों का द्वेष करते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति द्वेष कीजिए। और लोभ, लोभ क्या होना चाहिए? साधु संगे हरि कथा, भगवान की कथा सुनने का, साधुओं के संग में बड़ा लोभ होना चाहिए। प्रहलाद महाराज इस बात को बता रहे हैं। कभी कभी हम लोग जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हुए ये जो 6 शत्रु हैं, प्रहलाद जिनको कह रहे हैं, हम इनको नियंत्रण नहीं कर पाते, हम इनको जीत नहीं पाते। प्रहलाद कह रहे हैं इनको नहीं जीतेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है, समय की बर्बादी। तो कैसे जीतना है इन शत्रुओं को? हम क्या कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं इन शत्रुओं को? भगवान की सेवा में लगा। क्या क्या शत्रु हो जाते हैं हमारे। कभी कभी ये जो मान सम्मान की भावना है, या कभी कभी भक्तों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, जरा सी छोटी सी बात पर फिर ऐसा लगता है हमें नहीं चाहिए ये सब। ये मन है जो कृष्ण से दूर जाने पर आपको प्रेरित कर रहा है। या कभी कभी हम सोचते हैं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, उसको छोड़ो। या फिर मन में आता है कि ये भक्ति ही क्यों करना है। तो ये सब हमारा अनियंत्रित मन का प्रभाव है। नियंत्रित मन हमेशा कृष्ण की ओर ले जाएगा, अनियंत्रित मन हमें कृष्ण से दूर ले जाएगा, फिर किसी भी कारण से क्यों ना हो। कभी कभी भक्तों में आपस में अ, जब साथ में रहते हैं तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, थोड़ा बहुत मतभेद होगा। लेकिन मतभेद होना ठीक है, मगर उसको इतना बढ़ा देना, शत्रुता कर लेना, ये बहुत गलत। सो भक्ति का मार्ग क्या है? मन को नियंत्रण करके चलना। इसीलिए रूप गोस्वामी जब उपदेशामृत देते हैं तो पहला ही श्लोक बोलते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। इसको नियंत्रण करना है भक्ति में। और प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति में पहला कार्य है इंद्रियों को संयम करना। तो कैसे करना है? सबसे पहले हमें सहनशील बनना चाहिए। बहुत कुछ होगा जीवन में, लेकिन सहन करना सीखिए। क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भक्तों के संग में रहकर हमें सहन करना सीखना चाहिए, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि हम कभी भी जीवन में इस स्थिति में ना आए जहां हमें भक्ति से दूर जाना पड़े। बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए भक्ति से दूर जाना। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बात क्या है? जो भी हो, कृष्ण समझाते हैं भगवत गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमः पायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। ये भरतवंशी, जो भी हो सहन करना सीखो, सुख दुख, गर्मी सर्दी। और कैसे करना है सुख सुख दुख सहन? कृष्ण की प्रसन्नता के। तो इसीलिए ये प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि अगर अनियंत्रित मन है
और उसको सही निर्देश नहीं है, भटका हुआ है, सबसे बड़ा शत्रु। अपने इस शत्रु को मारने का प्रयास कीजिए जीवन में। कौन सा शत्रु है? जो आपका मन, अनियंत्रित मन, उसको मित्र बनाइए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अगर जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। तो इसलिए इस मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और यही शिक्षा प्रहलाद महाराज अपने पिता को दे रहे हैं कि तुम्हारे जैसे बड़े मूर्ख हुए हैं पहले पूर्व काल में, अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, अपने षड वेगों को वश में नहीं किया और फिर क्या किया, प्रयास क्या किया, दुनिया को जीतने का। कोई लाभ नहीं। तो इसलिए हम सबको भक्ति जब हम कर रहे हैं तो कैसे हम इन चीजों को जीत सकते। देखिए भक्ति करते हुए जैसे हमने कहा मन मुटाव होता है, द्वेष हो जाता है, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? हमें प्रभुपाद की बातों को याद रखना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप अपना प्रेम मुझे सहयोग के द्वारा दिखलाओ। कृष्ण चाहते हैं कि हम सब साथ में रहें, मैं सहयोग से रहें। वो कृष्ण को प्रसन्न करता है। भागवतम में प्रचेताओं का वर्णन आता है कि प्रचेताओं ने, सब भाइयों ने मिलकर तपस्या की, कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने उनसे कहा कि, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमने पानी के अंदर तपस्या की इसलिए बहुत प्रसन्न हूं, तुमने बहुत कठोर तपस्या की। भगवान ने कहा कि आप सबने मिलकर सहयोग से रहे हो आप सब, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम सहयोग से रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हुए, सारी बाधाओं को सहन करते हुए आगे चलते हैं। ये भक्ति। तो प्रहलाद महाराज ने ये कहा कि अपनी इंद्रियों को और अपने छठ वेगों को आप नियंत्रित कीजिए। तब सोचिए हिरण्यकश्यप ने ये सुना, तुम्हारे जैसे पहले भी मूर्ख थे जिन्होंने ये सब किया था। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तुम सोचते हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे से तीनों लोकों के जितने भी देवता, ये वो सब जितने भी लोग हैं घबराते हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी इंद्रिय वश में नहीं है, जैसे कि तुम्हारी इंद्रिय वश में है। वैसे तो थी, क्योंकि इतनी ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल चिंतित नहीं थे। तो उन्होंने बड़े क्रोध में कहा, ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारी इंद्रियां वश में है, तुमने मेरे से ज्यादा वश कर लिया है। और फिर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में कहा कि तुम बार बार कहते हो परम पुरुष भगवान का वर्णन करते हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करते हो कि एक परम परम आत्मा है, परमात्मा है। तो कौन है वो, कहाँ है वो? इतना तुम वर्णन कर रहे हो, कौन है, कहाँ है, बताओ। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी रक्षा करता है, तो आज ही मैं तुम्हारा गला, मैं खुद तुम्हारा गला सर से काट देता हूँ, तुम्हारे सर से गला काट देता हूँ, तुम्हारा सर अलग कर देता हूँ धड़ से, और देखता हूँ कौन तुम्हें बचाता है। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और मारने का प्रयास किया। कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है भगवान? और फिर उस समय हाँ, खंबे में पूछ रहे थे, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, इस खंबे में है। हाँ, प्रभुपद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज देख रहे थे खंबे की ओर, और खंबे के अंदर भगवान नरसिंह देव बैठे ऐसे कह रहे, कह दो मैं यहाँ पर हूँ, बोलो उसको। प्रहलाद ने कहा, हाँ वो रे, उधर दिख रहे हैं, वो सामने है यहाँ पर। तो उसने जोर से आकर उस खंबे को तोड़ा, और जैसे ही तोड़ा तो बहुत सुंदर रूप वहां पर नरसिंह देव का प्रकट हो गया। बहुत भयंकर आवाज हुई, जोर से, बड़ी भयंकर आवाज थी। और सब सब घबरा गए, सब देख रहे आवाज आ कहां से रही, किसी को पता नहीं चल रहा है। खंबा है, खंबे में से भगवान निकले हैं और आवाज भयंकर आ रही है, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज है। सब इधर उधर देखने लगे हैं। हिरण्यकशिपु देख रहा है क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। और फिर ऐसे में बहुत भयंकर आवाज हुई, और फिर खंबे से, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान प्रकट हुए, नरसिंह देव। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं, बहुत विशाल रूप उनका। और हिरण्यकशिपु ने देखा। हिरण्यकशिपु क्या देख रहा है?
भगवान के सुंदर रूप को, और वो बहुत गहन अध्ययन करने लगा भगवान के रूप का। कैसा रूप है भगवान का, वो देख रहा था क्या है ये, क्या है ये मनुष्य है, ये प्राणी है, जानवर है, क्या है। और उसने कैसे कैसे रूप को देखा, बहुत क्रोध में थे नरसिंह, बहुत क्रोध। आंखें उनकी ऐसे लग रहा था मानो पिघला हुआ सोना, लाल लाल। और उनका जो मुख था वो ऐसा चमक रहा था, और बहुत चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था। उनके जो दांत थे ऐसे लग रहे थे कि दबा कर काट देंगे सबको उसमें। और उनकी जो जिह्वा थी, ऐसे लग रहा था वो ऐसे ऐसे जिह्वा घुमा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था मानो कोई तलवार घूम रही मारने के लिए। और पूरा उनका हिरण्यकशिपु वर्णन देख रहा है, उनके कानों को देखा, उनकी नासिकाओं को देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी जो नासिकाएं हैं तो वो एक पर्वत में गुफाओं के समान। तो ऐसे उन्होंने उनका बहुत सुंदर रूप को देखा। और फिर देखिए, हिरण्यकशिपु ने इस रूप को देख लिया। क्या होना चाहिए था? तुरंत समर्पण कर देना चाहिए था हिरण्यकशिपु को। लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान को समर्पण करते हैं, और अभक्त होते हैं तो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने देख, लेकिन फिर भी आ, उन्होंने सोचा कि ये लगता है कि विष्णु ने ये कोई चालाकी की है, मुझे मारने की योजना बना रहा है विष्णु, लेकिन मुझे कौन मार सकता है। हिरण्यकशिपु के मन में उस समय भी यही बात थी कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मुझे कौन मार सकता है। तो इसीलिए उसने जब देखा और उसने सोचा कि मुझे लड़ना चाहिए, उसने अपनी गदा उठाई और भगवान पर आक्रमण करने के लिए भागा। सो उसका युद्ध हो रहा है नरसिंह देव से। ना नरसिंह देव थोड़ा ऐसे थोड़ा बहुत किया। तो जब उसका युद्ध हो रहा था, तो बादलों में पीछे छुपे हुए देवता थे, वो नीचे देख रहे थे क्या हो रहा है। ये मरेगा कि नहीं मरेगा ये हिरण्यकशिपु, कहीं ऐसा तो नहीं कि छूट जाएगा। हालांकि उनको पता था कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, मगर फिर भी डर रहता था, ये हिरण्यकशिपु का कुछ पता नहीं है, कुछ भी कर देगा। तो ऐसा हुआ कि एक बार युद्ध चल रहा था तो भगवान ने ऐसे उसको छोड़ दिया, पकड़े हुए थे छोड़ दिए। भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक गरुड़ जो होते हैं, जब वो सांप को मारने जाते हैं तो सांप को पकड़ते थोड़ा छोड़ देते, सांप भागता है सोच करके मैं बच गया, फिर से पकड़ ले। या कभी कभी बिल्ली और चूहा, बिल्ली चूहे को पकड़ती है फिर छोड़ देती, चूहा भागता बच गया, फिर से चूहे को पकड़। तो ऐसे भगवान थोड़ा खेल कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा जितने भी देवता थे घबरा गए, अरे क्या मारा क्यों नहीं भगवान। तो ऐसे युद्ध चला, फिर भगवान ने उसको पकड़ा। अब भगवान उसको मारना चाहते, भगवान ने पकड़ लिया। ऐसा वर्णन है कि जैसे ही उस पकड़ा भगवान ने हिरण्यकशिपु को, ऐसे पकड़ा हिरण्यकशिपु ऐसे अपने हाथ पांव मारने लगा, बचना है बचना है। और फिर भगवान ने द्वार पर बैठकर उसको अपनी गोद में रखा और अपने नाखूनों से उसका शरीर फाड़ दिया, उसकी हत्या कर मार दिया असुर को। और इसको मारा, और उसके बाद हिरण्यकशिपु को जब मार दिया तो बड़े क्रोध में थे भगवान। ऐसा नहीं कि बड़े आराम से मार रहे थे, बड़े क्रोध में थे। और फिर इतना क्रोध में जैसे ही उन्होंने मारा, सब खून खून लग गया, उनके मुख पर खून, उनके हाथों में खून। और फिर उन्होंने उसकी आंतड़ियां अंदर से निकाली और अपने गले में डाल दी। हाँ, क्या भयंकर रूप होगा सोचिए। उसके शरीर को फाड़ कर उसकी आंतड़ियां निकाल कर अपने गले में डाल दिए, बैठे हुए हैं ऐसे क्रोध में। तो ऐसे जब हुआ, एक्चुअली जब हम लोग ये सब सुनते हैं हमें लगता है कितना भयानक रूप है, लेकिन जब भक्त देखते हैं वो बड़े प्रेम से इस रूप को देखते हैं। यही सौम्य रूप उनके लिए बड़ा प्रेम का रूप। कैसे देखते हैं भक्तगण? तो भक्तगण देखते हैं, ऐसे एक भक्त ने लिखा, एक बहुत महान भक्त हुए दक्षिण भारत में, तो उन्होंने लिखा कि ये जो हिरण्यकशिपु को ऐसे फाड़ा भगवान ने और ये आंतड़ियां लेकर अपने गले में डाल ली है, क्यों किया?
तो बताते हैं कि दरअसल हिरण्यकशिपु भी भगवान का भक्त है, जय विजय में से है। तो जब भगवान प्रकट हुए हैं, तो उस समय जब जब युद्ध हो गया, मरने वाला है, तो हिरण्यकशिपु को पता तो चल गया कि मेरे स्वामी हैं। तो वो सोच रहा था कि भगवान प्रकट हुए हैं और मैंने उनको हार भी नहीं पहनाया, क्या करें ऐसे? देखो प्रहलाद की ओर देखा कि कितना अच्छा बच्चा है, वो तो करेगा कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो भगवान ने उसकी बात को समझ लिया कि चाहता है कि मुझे हार पहनाना। तो भगवान ने उसके ही शरीर से फाड़कर आंतड़ियाँ निकाली और ऐसे पहन दी। हिरण्यकशिपु को कहने की देखो मैंने पहन लिया, हाँ, चिंता मत करो। तो भगवान ऐसे करे। दूसरा एक एक भक्त लिखते हैं बहुत सुंदर कि जब हिरण्यकशिपु का उन्होंने शरीर फाड़ा तो भी फाड़ कर अंदर ऐसे-ऐसे कुछ ढूँढ रहे थे। तो क्या ढूँढ रहे थे? वो ढूँढ रहे थे कि इसी इसी पेट से एक प्रहलाद आया है, देखूँ और 1-2 प्रहलाद हैं अंदर, कहीं ढूँढ लूँ उनको। वो और ढूँढ रहे थे। तो ऐसे नरसिंह देव ने हाँ, बिल्कुल मार डाला और सारे देवता उस समय आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, इंद्र आए, जितने देवता थे सब बड़े-बड़े ऋषि मुनि आए और सबने प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। जैसे ये विशाल रूप देखा, मृत उसका हत्या की, सबने प्रार्थना की भगवान से। और सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान बड़े क्रोध में थे। कोई उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, दूर से ही सब खड़े और कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा है, हालाँकि प्रार्थनाएँ की हैं। जितने भी देवता थे इत्यादि ब्रह्मा जी, शिव जी, अपने देवता, कोई उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा उस समय पर। सो हुआ ये कि जब इतने 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 भयानक रूप में क्रोध में हैं, तो सब देवताओं ने इंद्र को कहा, "जाओ भाई तुम जाओ, राजा हो तुम।" इंद्र ने कहा, "बिल्कुल नहीं, मरना है क्या?" तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, "जाओ, आप ही सब करते हो, आप लीडर हो, आप जाओ आगे।" ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, "अरे नहीं, ऐसे नहीं जा सकते।" बड़े घबरा गए। तो फिर सबने कहा, "लक्ष्मी देवी को भेज दो, वो तो पत्नी है, उनको भेज दे।" तो सबने लक्ष्मी देवी जी से कहा, आप जाइए शांत कीजिए।" लक्ष्मी ने कहा, "मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरे पति हैं। इतना भयंकर रूप मैंने कभी नहीं देखा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा जाऊँगी।" तो लक्ष्मी देवी भी नहीं गईं। तो सब अब सोचने लगे कि ब्रह्मा जी नहीं जा रहे हैं, इंद्र नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी देवी नहीं, कौन जाएगा? तो सबने देखा प्रहलाद, सब तुम्हारे कारण हुआ है। भगवान इतने क्रोधित हैं तुम्हारे कारण। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि आप जाओ, आप आगे जाओ। छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, नरसिंह देव इतने विशाल और फिर बालक सामने चला गया। नारद नारद मुनि बता रहे हैं इस कथा। तो नारद मुनि कहते हैं कि बहुत आराम से प्रहलाद महाराज, हालांकि छोटे बच्चे थे, ब्रह्मा जी के शब्दों को स्वीकार किया और नरसिंह देव के निकट गए। नरसिंह देव ने जैसे ही देखा, उन्होंने जाके प्रणाम किया, प्रहलाद महाराज दंडवत प्रणाम किया नरसिंह देव को। नरसिंह देव ने जैसे ही देखा, उनको उठाया और उनके सर पर अपना हाथ रखा, प्रहलाद महाराज के। और ऐसे नरसिंह देव के स्पर्श पाकर प्रहलाद महाराज को जब हुआ, तो प्रहलाद महाराज के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कहीं, भागवत कहता है कि शायद अगर कोई दूषण रहा हो, सारा दूर हो गया। अगर कोई इच्छा रही हो, सारी इच्छा चली गई। पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो गए। और फिर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं अर्पण की नरसिंह देव को। पूरा ध्यान नरसिंह देव पर लगाकर, देखिए उनको नरसिंह देव भयानक नहीं लग रहे थे, भयंकर नहीं लग रहे थे, मारने वाले नहीं लग रहे थे। उनको नरसिंहदेव बहुत सौम्य रूप लग रहा था उनका। जब वो देख रहे थे नरसिंहदेव को, तो वो कैसे देख रहे थे? वो देख रहे थे कि बहुत सौम्य रूप है, बड़े सुंदर हैं भगवान। तो ये भक्त की दृष्टि है। भक्त के लिए भगवान कभी भयानक नहीं होते हैं, कभी भयंकर नहीं होते हैं। भक्त इस तरह से भगवान को देखते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, उनके लिए भगवान बहुत भयंकर हैं, भयानक हैं। तो इसी तरह प्रहलाद महाराज भगवान को देख रहे हैं और अब उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू की। प्रहलाद की प्रार्थनाएं दरअसल आज तो समय उतना नहीं है कि सारी प्रार्थनाओं को बड़े विस्तार से हम चर्चा करें, लेकिन सार के रूप में उसको प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले आकर भगवान से ये कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं। वो कहते हैं कि कैसे संभव है प्रभु, मैं
मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है और मैं आपको प्रार्थनाएं अर्पण करूं आपकी संतुष्टि के लिए, तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? अभी तक ये सारे देवताओं ने इत्यादि इन्होंने इतनी अच्छी प्रार्थना की है, ये भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। हालांकि ये लोग मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, तो फिर मेरा क्या कहना है? मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं। तो अपनी प्रार्थनाओं के प्रारंभ में प्रहलाद महाराज इस बात को कहकर ये हमें समझा रहे हैं कि व्यक्ति को सदैव, चाहे वो देखिए सारे देवताओं ने सोचा, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, सब ने, इंक्लूडिंग लक्ष्मी जी, ये योग्य है, इसको जाना चाहिए आगे। लेकिन तब भी प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल मैं योग्य नहीं। ये एक बहुत सुंदर भावना है भक्त के लिए, इस भावना में रहना कि मैं योग्य नहीं हूँ। जब हम अपने आप को योग्य मानने लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये योग्यता है, मनमुटाव बढ़ जाता है। हम दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता और हमें वो नहीं मिलता तो हम छोड़कर जाना चाहते हैं कि हमें ये सेवा नहीं मिली है, अब हम नहीं करेंगे, मैं योग्य था इसके। नहीं, भक्त की भावना क्या होनी चाहिए? अगर हर भक्त इस भावना में रहे जो प्रहलाद महाराज यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, हालांकि वो सबसे योग्य व्यक्ति थे उस समय वहां पर, लेकिन उन्होंने कहा मैं योग्य नहीं। ये भक्त की भावना है कि उसको ये सोचना चाहिए कि हालांकि मेरे अंदर भगवान ने कुछ क्षमता दी भी हो, लेकिन अन्य मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, तो भक्ति में नए आने से क्या होता है, हम हमेशा हर एक को श्रेष्ठ मानते हैं। हम समझिए, आप याद कीजिए वो दिन जब आप पहली बार भक्ति में आए थे या आपको पता ही चला था, तो आपने अन्यों को कैसे देखा था? सारे भक्तों को बहुत श्रेष्ठ है, अरे ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम उनके दोषों को देखने लगते हैं और इसीलिए तकलीफें शुरू। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज के भाव में रहते हुए सबसे पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ। ये भक्त मुझे सहयोग कर रहे हैं, ये भक्त मुझे सहन कर रहे हैं, ये इनकी महानता है, मेरी महानता नहीं है। तो अपने आप को अयोग्य मानना, प्रभु सबसे पहले हम प्रार्थनाओं में। हाँ, अयोग्य मानना मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई सेवा ही नहीं करे। प्रहलाद महाराज ने देखिए अयोग्य मान रहे, लेकिन जब कहा गया तो गए सेवा करने। तो कभी-कभी हम कहते हैं नहीं, नहीं प्रभु जी मेरे से तो होगा ही नहीं, ये तो मैं बहुत अयोग्य व्यक्ति हूँ, कोई सेवा ही नहीं करूँगा। नहीं, प्रहलाद ने माना अपने आप को अयोग्य, लेकिन जब आदेश हुआ ब्रह्मा जी का, तो गए भी। तो इसी तरह हमें सोचना चाहिए हम अयोग्य हैं, लेकिन अगर हमें आदेश मिलता है कोई सेवा करने का, तो बड़े हृदय से उस सेवा को करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे थे कि हम मैं तो योग्य नहीं हूँ। तो अयोग्यता कही, तो फिर अगले प्रार्थनाओं में प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि योग्यता क्या है? क्या योग्यता होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए? देखिए जो महान भक्त होते हैं, इनकी प्रार्थनाएं भी पूर्ण रूप से हमें ज्ञान देने के लिए होती हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं जहां हमें ज्ञान दिया जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने बता दिया कि योग्यता नहीं है मेरे अंदर, तब अब योग्यता क्या होती है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी के पास बहुत धन हो सकता है, कोई बहुत बड़े परिवार में जन्म ले सकता है, कोई बहुत सुंदर हो सकता है, किसी के पास बहुत ज्यादा शिक्षा हो सकती है, कोई बहुत किसी अन्य चीज में दक्ष हो सकता है, किसी के पास बल हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, किसी के पास सिद्धियां हो सकती हैं। लेकिन प्रहलाद कहते हैं ये सारी चीजें कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए योग्यता नहीं है। इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर किससे होते हैं? प्रहलाद कहते हैं अगर हम केवल भगवान को भक्ति के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास करें, तब भगवान होते हैं। और उदाहरण देते हैं गजेंद्र का, कि गजेंद्र ने भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न। तो इसलिए हमें भी ये जानना चाहिए कि जो हमारे पास धन है, बुद्धि है, या बहुत अच्छा परिवार है, या जो भी चीजें हैं हमारे पास, ये केवल सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो उनको सेवा में लगाना ये आवश्यक है। उससे अहंकार होकर ये सोचना कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, कृष्ण मुझे मिल जाएंगे,
मैं बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हूँ, कृष्ण मुझे मिल जाएँगे, बिल्कुल नहीं। हृदय में भक्ति चाहिए। हाँ, अगर कोई धनवान है लेकिन भक्त है, उसे कृष्ण मिलेंगे। तो मूल चीज़ भक्ति है जो संतुष्ट करती है भगवान को, अन्य कोई चीज़ नहीं। प्रहलाद महाराज इसको समझा रहे हैं कि कैसे हमें ये जानना चाहिए कि ये सारी योग्यताएँ नहीं है, योग्यता केवल भक्ति है। तो फिर हो सकता है कि किसी के मन में प्रश्न आए कि अच्छा ये आप ये कह रहे हो कि ये धन होना, परिवार होना, लेकिन जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण भी तो श्रेष्ठ होता है, तो क्या ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है भगवान को, वर्णों के अनुसार? तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है, सारे उसके अंदर वो योग्यताएँ हैं ब्राह्मण की, लेकिन अगर भक्त नहीं है, भगवान के चरण कमलों के प्रति उसकी रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो उस व्यक्ति से भी गिरा हुआ है, जो मान लीजिए बड़े निम्न कुल में जिसका जन्म हुआ है। मनुष्यों में सबसे निम्न, सबसे अधम माना जाता है कुत्ता खाने वाले, शपच। प्रहलाद महाराज कहते हैं उससे भी अगर नीचे जन्म हुआ है किसी का, वो उस समय से उससे भी नीचे, वो भी लेकिन अगर भक्त है, तो वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, जिसके पास सारे ब्राह्मण की योग्यताएँ हैं लेकिन भक्ति नहीं। देखिए, हमें जब हम एक-दूसरे को देखते हैं, तो हम कैसे एक-दूसरे को देखकर किस भाव में रह सकते हैं? तो हमें एक-दूसरे को क्या देखना चाहिए? हमें एक-दूसरे के साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए? भक्ति के आधार पर, उसकी कोई भौतिक योग्यता के आधार पर नहीं। उसकी कोई धन, उसकी कोई संपत्ति, उसकी प्रसिद्धि, इसके आधार पर नहीं। हमें भक्तों के साथ संग करना है, हमें भक्तों के संग में रहना है, हमें भक्तों से आशीर्वाद लेना है, लेकिन कैसे लेना है? इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कि बहुत अच्छा परिवार है, ये है, ब्राह्मण कुल से हैं। नहीं, भक्त देखना है, चाहे किसी भी स्थान से क्यों ना आया हो। भक्त है, वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ इस बात को प्रहलाद महाराज समझाते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि भगवान की बात आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि भगवान को संतुष्ट करना है। तो प्रश्न आता है कि अगर भगवान असंतुष्ट हैं, हाँ, ये कहा जा रहा है कि भगवान को आप इससे संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे संतुष्ट नहीं, भक्ति से संतुष्ट कर सकते हैं। तो मन में प्रश्न आता है कि क्या इसका अर्थ है कि भगवान असंतुष्ट हैं? उनको संतुष्टि चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बिल्कुल। आप भगवान तो पूर्ण रूप से अपने आप में आत्माराम है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि संतुष्ट करना है और उनको अर्पण करना है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब हम उनको कुछ अर्पण करते हैं, तो भगवान की कृपा से ये लाभ भक्त को होता है। भगवान को कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। वो एक उदाहरण देते हैं कि जब हम अपने चेहरे को सजा लेते हैं या कुछ उस पर चेहरे को अच्छे से सजा लीजिए, तो वही चेहरा जब आप दर्पण में देखते हो, अपना प्रतिबिंब देखते हो, तो क्या होता है? वो प्रतिबिंब भी सजा हुआ ही होगा ना, क्योंकि आपने चेहरे को सजाया है, मूल को सजा दिया है, तो फिर प्रतिबिंब तो सजेगा ही सजेगा। तो प्रहलाद महाराज इसी तरह कहते हैं कि दरअसल जब हम भगवान को सजाते, भगवान के लिए कर रहे हैं, किस लिए? हमारा हम जो भगवान के प्रतिबिंब में वो स्वतः ही हमें संतुष्ट हो जाएँगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कुछ उपकार कर रहा हूँ भगवान को। मैंने कुछ थोड़ा-सा डोनेशन दे दिया, मैंने बहुत बड़ा उपकार किया भगवान पर। मैंने कुछ उनके लिए भोग बना दिया, मैंने उपकार किया। बिल्कुल नहीं। भगवान पर हम उपकार नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, हमें ये बताकर कि किस तरह वो सेवा स्वीकार कर। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता, वो आत्माराम हमारे उद्धार के लिए। ये भाव हमें रखना चाहिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं कि भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान को आवश्यकता है। हम भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हमें आवश्यकता है उस चीज़ की। प्रहलाद महाराज कहते हैं।
और इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि मैं आपको ये प्रयास कर रहा हूँ प्रार्थना करने का। तो अब ये सब क्यों कहा प्रहलाद ने कि आप ऐसे संतुष्ट होते हैं, भक्ति से होते हैं कोई भी किसी कुल में? क्योंकि प्रहलाद कहते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद जन्म असुर कुल में हुआ है। और मैं आपको प्रार्थना अर्पण कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ प्रार्थना अर्पण करने का। जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं आपको प्रयास करता हूँ आपको प्रार्थनाएँ अर्पण करने का। तो ये कह रहे हैं कि मतलब योग्यता नहीं है मेरे अंदर, मैं भी बहुत निम्न कुल में हूँ, पर थोड़ा-सा आप संतुष्ट हो जाते हैं भक्ति से, तो उसके द्वारा मैं भक्ति भरी प्रार्थनाएँ आपको अर्पण कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि ये सारे जो देवता खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि, बहुत अच्छे सेवक हैं आपके। और ये सब दिव्य स्तर पर हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। तो ये मेरी तरह नहीं है। या वो कहने लगे हमारी तरह नहीं है, मैं और हिरण्यकशिपु जैसे हैं असुर। उनकी तरह नहीं है, ये लोग बहुत दिव्य स्तर पर हैं। लेकिन आप ये इतने भयानक रूप में आए हैं, तो ये भी आप अपनी लीला के लिए ही आए हैं। आप अपने आनंद के लिए आए हैं। आप ये जो लीला प्रकट कर रहे हैं, आपके आनंद के लिए है। और ऐसे जो अवतार होते हैं, ये केवल सुरक्षा के लिए और ब्रह्मांड का लाभ के लिए होते हैं, प्रहलाद कहते हैं। और फिर प्रहलाद कहते हैं नरसिंह देव बस अब अपने क्रोध को शांत कीजिए। अब तो आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु को मार दिया, ये तो मर चुके हैं अभी। अब क्यों क्रोध कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं अब बस हो गया, आप जिसके लिए आए थे आपने मार दिया, अब अपना क्रोध शांत करिए। तो अभी एक प्रश्न आता है कि भगवान ने मार दिया ऐसे तो अच्छी बात नहीं है। तो प्रहलाद कहते हैं कि जो साधु लोग होते हैं वो भी ये जो सांप होता है, बिच्छू होते हैं, उसको मारते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ये जैसे जो समाज का नुकसान करने वाले हैं उनको मार देना चाहिए। और आपने हिरण्यकशिपु जो पूरे समाज का ये असुर नाश कर रहा था, आपने मारा है। तो अब जितने भी लोग हैं वो सब प्रसन्न हैं कि अब कुछ नहीं होगा। आप आ गए हैं और आपके आने से सारे भय से वो मुक्त हो गए। तो उन्होंने कहा वैसे तो भगवान आपको कोई जीत नहीं सकता। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान को कोई नहीं जीत सकता। अजीत है वो। ब्रह्मा जी भागवतम के 10वें स्कंद में ये बताते हैं कि भगवान अजीत है और उनको कोई नहीं जीत सकता अजीत को, लेकिन फिर भी अजीत को भी जीता जा सकता है। देखिए जो अजीत है उसको कैसे जीता जा सकता है? अजीत मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको भी जीता जा सकता है। किस तरह से? ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थितश्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः ये प्रायशो जितो जितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो जो अजीत है उनको जीत सकते हैं। क्या करना है? भूल जाओ कि आप अपने ज्ञान से, आप अपने बल से भगवान को जीत सकते हो। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं भगवान को जीत लूंगा। बिल्कुल नहीं। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। क्या करना चाहिए जीवन में? ये सब चीजें त्याग कर आपकी कथा को जो सुनता है, भवदीय वार्ता है भगवान, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम। सन्मुखरिताम भक्तों के मुख से जो आपकी भवदीय वार्ता, आपकी कथा को सुनता है। और स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनो भी, भगवान को जीतने का ये मार्ग है। जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, स्थाने स्थित वहीं रहिए, लेकिन तनु वाक मनो भी, तन से, वाचा से, मन से भगवान की सेवा कीजिए। तनु वाक मनो भी। और अगर ऐसा हम करते हैं, ये प्रायशो जितो जितोप्यसित ऐस्त्रिलोक्यम, वो व्यक्ति भगवान को जीत सकता है। अन्यथा भगवान को जीतना किसी के लिए संभव नहीं है। तो यही प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आप किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हैं।
और मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है आपसे। ऐसा नहीं था कि वो जब देख रहे थे और इतना भयंकर मुख है और उनकी जिह्वा बाहर आ रही है तलवार की तरह, आँखें, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कोई भी भय नहीं है आपसे, आपके इस रूप से, क्योंकि आप हमेशा जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। मेरा जन्म असुर कुल में हो गया, ये मेरे कर्मों के कारण होगा। मैंने कुछ किया होगा, तो उसके कारण मेरा हुआ है। तो मुझे डर किसका है? बहुत सुंदर बात प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो हमें सीखने लायक बात है। प्रहलाद कहते हैं मुझे डर किसका? मुझे डर आपका नहीं लग रहा है, ये आप इतना भयंकर ऐसे सब रूप में आए हैं, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो मुझे डर क्या लग रहा है? इन सब चीज़ों को देखकर क्या मुझे डर लग रहा है? नहीं। कहते हैं मैं डरता हूँ इस भौतिक स्थिति से। ये जो भौतिक जगत के अंदर ये मेरी स्थिति है, मैं यहाँ बद्ध हो गया हूँ, इससे मुझे डर है। और कब वो समय आएगा, प्रहलाद कहते हैं, कि आप मुझे अपने चरण कमलों के आश्रय में ले लें, जो इस बद्ध जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। हम भगवान से ये नहीं मांगे कि भगवान कब मेरे घर में धन आ जाएगा। हम भगवान से ये नहीं मांगे कि भगवान कब सब कुछ ठीक रहेगा मेरे जीवन में। हम भगवान से ये मांगे कि इस जगत में मैं रह रहा हूँ, इस दुख भरे जगत में, संसार दावा नल नीड लोका, कब वो अवसर आएगा, कब वो क्षण आएगा भगवान, जब आपके चरण कमलों में मैं आश्रय ले सकूंगा। बस मेरी यही इच्छा है। तो ये प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए भगवान से। अगर कुछ मांगना है तो ये मांगे कि आपके चरण, और कुछ नहीं चाहिए इस जगत का। प्रहलाद महाराज जी बात को कह रहे हैं, या मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नरसिंह देव को कहते हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूं, और वो भी कैसे? आपके भक्तों के संग में। हंसा, जो हंस के समान हैं, मैं उनके संग में रहकर आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। तो जब ऐसे करूंगा, प्रहलाद महाराज दरअसल एक बहुत अच्छा उपाय दे रहे हैं हमें इस जगत के बाहर जाने का। तो वो कैसे कह रहे हैं कि कौन है व्यक्ति जो इस जगत के बाहर जा सकता है? ये जो 3 गुण इनको पकड़े हुए, इससे बाहर कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं भक्तों के संग में रहना। प्रहलाद महाराज का ये बहुत सुंदर निर्देश हमारे लिए, कि अगर हम चाहते हैं ये भौतिक जगत के 3 गुणों से परे होना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्तों के संग में सेवा करनी चाहिए, अकेले नहीं। तो इसीलिए जो संघ में हम आए हैं, इसका बड़ा महत्व समझना चाहिए। ये संघ हमें बड़ी आसानी से नहीं मिल गया है, बहुत जन्मों के बाद मिला है। इसीलिए संघ को कभी ना छोड़ें, भक्ति को कभी ना छोड़ें। प्रार्थना हमारी ये होनी चाहिए, जैसे प्रहलाद करें, भक्तों के संग में मैं आपकी सेवा करता रहूं। अगर हमारे मन में कभी आ भी जाए ये बात, अरे यहाँ सब ठीक नहीं है, हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये भौतिक जगत ही ऐसा है, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ कमियां मिलेंगी। इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में रहकर प्रेम को उत्पन्न करना है, उस सेवा के भाव को उत्पन्न करना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो ये करता है वो 3 गुणों से परे जा सकता है, और फिर भगवान आपके गुणों को बहुत अच्छे से वो गा सकता है। तो मैं भी आपका गुणगान करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ आपका गुणगान करना। तो कैसे करना चाहता हूँ? जैसे महान भक्त हैं ब्रह्मा जी इत्यादि परंपरा में जो आ रहे हैं, उनके 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 बताए मार्ग पर चलकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। और अगर ये मैंने किया तो निश्चित मैं इस भवसागर को पार करूँ। ये प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर ये प्रार्थनाएं करते हैं, और कहते हैं भौतिक जगत में सब बद्ध है, अ, सब आपकी माया, आपकी शक्ति के द्वारा प्रभावित हैं। तो प्रभु उन पर सब आप उद्धार कीजिए। तो ऐसे बहुत सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने की, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को, और भौतिक जगत का वर्णन किया कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे यहाँ पर बद्ध हैं सभी, और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। प्रहलाद अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर
भगवान का वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी भी जब उनका जन्म हुआ था वो कुछ देख नहीं पाए, आपने उनको ज्ञान दिया। वैसे बहुत सारा वर्णन प्रार्थनाओं में, बहुत हमने कहा आपको कि बहुत लंबी प्रार्थनाएं हैं जिनको आज समय नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से ये कर पाए। तो अब प्रहलाद प्रार्थनाओं के अंत में बताते हैं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे साधु लोग हैं, लेकिन वो कभी कभी केवल अपने ही उद्धार के लिए लगे रहते हैं। वो सोचते हैं हमें बड़े शहरों में नहीं जाना है, हमें यहाँ नहीं जाना है, वो हिमालय में चले जाते हैं। तो वो दूसरों का उद्धार करने में इतना रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन प्रहलाद कहते हैं मेरे लिए, मैं खुद अकेला स्वतंत्र अब मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। ये सारे जो यहाँ पर लोग हैं इतने मूर्ख, उनको छोड़कर मैं ये जानता हूँ कि आपकी कृष्ण भक्ति के बिना, बिना आपकी शरण लिए कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उन सबको आपके चरण कमलों में लाना चाहता हूँ। प्रहलाद कह रहे हैं उन सबको मुक्त करना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रहलाद की ऐसी प्रार्थनाएं हुई और बहुत सुंदर और बहुत सारी प्रार्थनाएं उन्होंने कही। और फिर प्रहलाद अंत में कहते हैं कि अपनी अंतिम प्रार्थनाओं में वो कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जिनके लिए भी, आप तो बहुत महान व्यक्ति, मैंने आपको आपको आप परम पुरुष हैं, मैंने आपको अपनी प्रार्थनाएं अर्पण की हैं और आपको मैं प्रार्थना अर्पण कर रहा हूँ, अपने सारे कार्यों का फल अर्पण कर रहा हूँ इत्यादि से। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहूं, आपके गुणगान को सुनता रहूं। तो नरसिंह देव बहुत संतुष्ट हो गए इन प्रार्थनाओं को सुनकर। फिर नरसिंह देव ने बहुत आशीर्वाद भी दिया प्रहलाद को। ये प्रहलाद, तुम्हारा बहुत लंबे जीवन जियो और हमेशा सेवा में बने रहो, भाग्यवान हो तुम। ऐसे बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर आगे प्रहलाद महाराज से चर्चा हुई, वार्ता हुई। तो इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हुआ और प्रहलाद महाराज ने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। और आज के दिवस पर जब भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो आज हमें भगवान को कुछ देना है, उपहार। जन्मदिन दिवस है, उपहार देना चाहिए। क्या उपहार दे सकते हैं हम भगवान को? उनके पास तो सब कुछ है। अभी अभी हमने सुना कि वो सब कुछ है, लेकिन जीव फिर भी सेवा करना चाहता है उसके उद्धार के लिए। तो क्या कर सकते हैं आज के दिवस पर सबसे अच्छा? कुछ हम लोग उपवास कर ही रहे हैं आज के दिन पर, कीर्तन करें दिन भर में, भगवान का स्मरण करें, ये सब तो है ही। लेकिन आप आज हम कुछ अ, ऐसे प्रण ले सकते हैं नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए, जो हमारी भक्ति के जीवन में बहुत लाभदायक हो। सो एक प्रण प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के आधार पर हम ये ले सकते हैं कि सदैव भक्तों के संग में रहें। भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें कि भगवान आप रक्षा करते हैं तो आप हमारे इस भक्तों के संग के रक्षा करें। हम हमेशा भक्तों के संग में रहें, ये हमारी प्रार्थना। हम हमेशा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें, ये हमारी प्रार्थना। हमारी चेतना की रक्षा कीजिए। इसलिए आज हमें प्रण करना चाहिए कि सदैव भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक रहते हुए भक्ति का पालन करेंगे। इस पथ से कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। और चाहे जीवन में कितने ही कष्ट आए, प्रहलाद को कितने कष्ट आए थे, लेकिन प्रहलाद ने भगवान को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ने पथ नहीं छोड़ा। तो उनके पथ पर चलते हुए हम भी जीवन में दृढ़ता से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यही हमारी प्रार्थना आज होनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना हरे चाहते? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, आपके द्वारा अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ प्रभु जी, काफी जानकारी प्राप्त हुई।
और प्रभु जी हमारी एक जिज्ञासा थी कि गणेश भगवान समस्त विघ्नों के विघ्नहर्ता हैं। तो ऐसा सुना है प्रभु जी कि गणेश भगवान भी अपनी शक्ति जो है विघ्न हरने की शक्ति नरसिंह भगवान से प्राप्त करते हैं और उनके मस्तक पर दोनों वो जो उभरे हुए हैं वो भगवान के श्री चरण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता के 40 नंबर श्लोक है प्रभु जी, यत पाद बल्लभ युगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रश्न करिए, प्रमाण प्रश्न समय। करिए, तो केवल प्रभु जी, प्रश्न, समय कम जी है, प्रभु जी, आप प्रश्न करिए, बाकी सब। हाँ जी। जी प्रभु जी, तो ये हम मतलब विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु जी की क्या गणेश भगवान ही के ही आराध्य जो है नरसिंह भगवान है प्रभु जी। राइट, ये सही है, जो ब्रह्म संहिता में कहा गया वो सही है कि नरसिंह देव भगवान जो गणेश जी हैं उनके आराध्य देव, एकदम सही। ठीक है, थैंक यू। जी प्रभु सीमा माता जी क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न उठा था मन में कि जब नरसिंह देव अपने क्रोधित अवस्था में थे तो सभी देवतागण और सभी आए थे, तो शिव भगवान भी आए, तो वो तो परम वैष्णव भक्त थे भगवान के, तो उन्हें क्यों उनका सौम्य रूप दिखाई नहीं दिया, क्यों उन्हें इस तरह से डर लगा, ये जानना चाहती हूँ प्रभु जी। भगवान की योजना से भगवान प्रहलाद का गुणगान कराना चाहते थे। जब भगवान किसी भक्त का गुणगान कराना चाहते हैं तो फिर कुछ ऐसी स्थितियों को प्रकट करते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कारण ये होता है कि भगवान उनका गुणगान कराना चाहते हैं। तो भगवान इस समय इसीलिए सब देवताओं को उन्होंने भयभीत कर दिया। सब एक्चुअल भयभीत हो गए थे, ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे थे, लेकिन कारण ये था भगवान ने व्यवस्था की कि प्रहलाद का गुणगान हो। जैसे सारे देवता कुछ नहीं कर पाए, प्रहलाद ने, तो मेन कारण ये था भगवान के प्राकट्य का, इसीलिए ये व्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन कई बार प्रभु जी ऐसे होता है जैसे हम नए चाहते हुए भी ना नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, तो फिर उसके लिए कैसे करें प्रभु जी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग हर एक को समान देख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं मन में, तो क्या करना चाहिए? हमें जी प्रयास ये प्रभु जी। करना चाहिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में हमारे नेगेटिव थॉट आए, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, हम चाहते नहीं है आए लेकिन आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? तुरंत उस व्यक्ति के अंदर कोई एक अच्छा गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। भले हमारे पास उनके नेगेटिव आ रहे हैं, उसमें 100 बुराइयां हमें दिख रही हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक अच्छा गुण उसमें देखें। दूसरी ओर ये तो उस समय करना चाहिए जब आपको ये आ गया है, लेकिन एक अभ्यास जीवन में जरूर करना चाहिए कि रोज आपको किसी न किसी भक्त में कोई अच्छा गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी आदत क्या होगी? आप हर जगह अच्छा पॉजिटिव देखना प्रारंभ करो, नेगेटिव नहीं। तो पहली चीज, अच्छा देखना प्रारंभ कर तुरंत, अगर किसी के बारे में नेगेटिव आ भी रहा है। दूसरी चीज, तुरंत अपने विषय में सोचें कि हम सोच रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर ये कमी है, वो कमी हमारे अंदर कुछ है कि नहीं? क्या हम बहुत श्रेष्ठ हैं? क्या हम योग्य हैं ये कहने के लिए कि वो व्यक्ति को बहुत कमियां हैं? तो फिर उससे भी थोड़ा सा कम हो जाता है कि नहीं नहीं ठीक है जो भी। तीसरी चीज, हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, वो उसके और कृष्ण के बीच की बात है। कृष्ण देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वो ठीक करेंगे। हमारा अधिकार नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये देखकर हमें ये सोचते हुए प्रयास करना चाहिए कि हमारे को समान दृष्टि से देख सके। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? उमा माता जी, आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये हमारा जैसे वो है नरसिंह देव का व्रत, तो हम इसे कैसे करें? नरसिंह देव का आज का व्रत कैसे कैसे करना है? हाँ, साधारणतः जी। सुबह से लेकर संध्या तक, मतलब जब
शाम हो रही हो, खत्म हो रही हो, रात्रि शुरू हो रही हो, ऐसे समय तक, या प्राय मान लीजिए 6:30-7 बजे तक का समय, तो उस समय तक उपवास रखते हैं, निर्जल उपवास। उस समय तक इसलिए रखते हैं क्योंकि नरसिंह देव उस समय प्रकट हुए थे। तो निर्जल उपवास रखें। अगर निर्जल नहीं रखा जा सकता बिना जल के, तो अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से तो थोड़ा जल ले लें, या वो भी अगर कठिन हो तो फल ले लें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। खा पी कर उपवास नहीं। सबसे अच्छा है निर्जल कर सकें, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो अच्छा है। और पूरा दिन भगवान का गुणगान करना जरूरी। उपवास उपवास का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम बस बस उपवास रख लिया, कुछ खाया पीने। एक वो उपवास है कि जहाँ हम कुछ खाते पीते नहीं है। दूसरा उपवास क्या होता है? उपवास, भगवान के निकट वास करना, अर्थात ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण, भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, दिन भर हम क्या कर सकते हैं इसको करना चाहिए। नरसिंह देव का स्मरण, तो ये उपवास है। तीसरी चीज, उपवास करिए, आज के दिन किसी की निंदा नहीं करें हम। ये उपवास जरूरी है कि आज के दिन किसी की निंदा नहीं हो, आज के दिन हम कहीं दोषों को ना देखें, आज का दिवस संपूर्ण रूप से कृष्ण के स्मरण में बिताएं। ये उपवास का अर्थ है। और साथ ही साथ कोई सेवा हम कर सकें आज के दिवस पर, किसी भी भक्त की कोई छोटी सी सेवा आज जरूर हम कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर जब शाम का समय हो, तो अगर आप जहाँ हैं उस स्थान पर अगर अभिषेक हो रहा है तो चरणामृत लेकर अभिषेक का आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो नरसिंह देव को गुड़ का पानी, पानक जिसको कहते हैं, बहुत प्रिय है। मंगलागिरी में भगवान पीते रहते हैं सतत, नरसिंह देव। तो उसको बनाकर भगवान को अर्पण करके उससे भी आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं, या जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, और फिर रात्रि में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी पानी ले सकते हैं क्योंकि पानी के बिना नहीं रहा जाता। हाँ, अगर नहीं रह सकते तो ले लीजिए। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़े आभारी हैं। क्षमा चाहते, 3 दिन तक आप लोगों पर अत्याचार किया, लेकिन आशा है कि कुछ सेवा भी आप सबकी कर सके, और आगे भी जब अवसर होगा तो आप सबकी सेवा करें। हरे कृष्ण। Recording stopped. पूना में कोई है डिवोटी?